Yes, so question number 4 now. State the 1/4 part of the following figures. Now you can see the first figure. How many boxes are there? First count, then multiply it with 1 divided by 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ठीक है, तो 1/4 into 8. What we will do? 1/4 into 8. 4 में 8 कब जाता है? 4 1s are 4 2s are. So answer came 2. So you will just color the 2 parts. Okay. Understood? You can color it nicely with your pencil. Okay. यहाँ मैं लिख रही हूँ कितने बॉक्स को कलर करना है, 2 को करना है. Next you can see 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. तो 1 divided by 4 into 12. 4 के टेबल में 12 कब जाता है? 4 3s are 12. ठीक है, यानी 3 बॉक्स कलर होंगे. तो जस्ट कलर 3 बॉक्स, एनी 3 बॉक्स. ओके. देन 1 2 3 4 5 6 7 8. 4 के टेबल में 8 कब जाता है? 2s are, यानी कोई भी 2 बॉक्स कलर कर दें. फिर 1 2 3 4. 1 divided by 4 कोई भी 1 बॉक्स ही कलर होगा. इसमें भी 4 है, इसमें भी 1 बॉक्स कलर होगा. आया समझ में? कैसे हमें मल्टीप्लाई करना है? जितने नंबर ऑफ बॉक्स है और जितने वो बोल रहा है उसको उससे मल्टीप्लाई करो एंड देन कट इट नाइसली. इन विच टेबल इट इज गोइंग, यू हैव टू थिंक दैट. ओके. ओके. So now we will start with the question number 5. Okay. Now this is question number 5. What they are telling? Shade that part of the figure which is given below. Now they are telling उतना पार्ट शेड करो which is given. Now first is given half. Half 2 बॉक्स का अगर मैं हाफ करूंगी, जितने बॉक्स होंगे उसको उससे मल्टीप्लाई करो. 1/2 into 2 कितना होगा? 2 2 कट हो जाएगा, यानी 1 बॉक्स होगा. यहाँ पे 1 बॉक्स को कलर कर देते हैं. इधर होगा 1 बॉक्स कलर. आई एम राइटिंग द नंबर, यू कलर इट विथ मी. ओके. देन यहाँ पे 1/4 को करना है, पर बॉक्स कितने हैं वो पहले गिन लो. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. यानी 1/4 into 12, यानी 4 के टेबल में 12 कब जाता है? 3s are, यानी यहाँ पे 3 बॉक्स कलर है. आया समझ में? 3/4 1 2 3 4 5 6 7 8. तो अब कैसे करेंगे? 3 divided by 4 into 8. 4 के टेबल में 8 कैसे आएगा? वेट. 3/4 into 8. ये 8 बॉक्स है, ये 8 है और ये 3/4 है. 4 1s are 4 2s are 8. बचा क्या? 3 into 2. 3 into 2 कितना होता है? 6. यानी यहाँ पे 6 बॉक्स कलर. In this way you will color these types of sum. एक और आपको यहाँ पे बता देती हूँ, ये 1 वाले तो डायरेक्ट हो जाएंगे. देखो हाफ है यानी आधे बॉक्स होगा. 1/4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Now these are the 12 box. Okay. तो 1 divided by 4 into 12. 1 divided by 4 into 12. 4 में 12 कब जाता है? 4 3s are 12, यानी यहाँ पे 3 कलर होगा. यहाँ पे 1 नहीं, यहाँ पे 1 आधे बॉक्स कलर करना है. आधा कितना होगा? 1 2 3 4 5 6. यहाँ पे 3 बॉक्स, यहाँ पे 3 बॉक्स कलर होंगे. ठीक है. यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे 2 बॉक्स कलर होगा. फिर दिस इज हाफ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 12 का आधा. ठीक है. 1/2 into 12. 2 में 12 कब जाता है? 6 are. यहाँ पे 6 बॉक्स कलर होंगे. 1 2 3 4. नाउ सी 3 divided by 4 into 4. 4 4 कैंसल. 4 4 1s are 4 1s are. बचा कितना? 3. यानी यहाँ पे 3 बॉक्स कलर. अंडरस्टूड? ध्यान से देख लेना, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है. आप नंबर लिखो और फिर शांति से बैठ के आप इसकी छोटी छोटी शार्पन पेंसिल से यू विल शार्पन द पेंसिल नाइसली एंड कलर और शेड द बॉक्स. डोंट यूज कलर पेंसिल और वैक्स कलर. Do it with pencil only because otherwise the book will get spoiled. Because in other pages the colors will come. So take care of it. Okay, we don't have to spoil the book. So this is over. Now we go to question number 6. Okay. Now we will move towards question number 6. State which fraction is represented the shaded portion in
1 2 3 4 5 6 टोटल 6 बॉक्स है और शेड कितने किए हुए 3, सो वी विल राइट 3/6 और 3/6 को और 1/2 भी लिख सकते हैं। कैसे? 3 1 जा 3 2 जा 6, तो इसको कटिंग करेंगे तो 1/2 आ जाएगा, पर 3/6 लिखोगे तो भी मैम राइट देंगे। ठीक है, फिर ये 1 2 3 4 5 6 7 8 बॉक्सेस नीचे हैं, यानी नीचे 8 रखो। कलर कितने किए हुए 1 2 3 4 5 6, कलर 6 किए हैं। इसको भी अपन 2 के टेबल में कटिंग कर सकते हैं, तो और में इसका क्या जाएगा 2 3 जा 6 2 4 जा है, यानी इसका और आएगा 3/4 कटिंग के बाद। ठीक है, देन 1 2 3 4 5 6 बॉक्सेस हैं और 3 कलर किए हुए हैं, तो 3/6 इसको अपन क्या लिख सकते हैं और 1/2। ठीक है, ये कितना है 1 2 3 4 बॉक्स, 1 किया हुआ है कलर, तो इसका खाली 1/4 ही रहेगा, इसका कुछ कटिंग नहीं होगा। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 में से कलर कितने हैं 1 2 3 5 कलर किए हुए हैं, तो 5 डिवाइडेड बाय 10, 5 के ऊपर में 10 कब आता है 5 1 जा 5 2 जा, तो और में 1/2 भी लिख सकते हो, यानी इसको हम 5/10 भी बोल सकते हैं, हाफ भी बोल सकते हैं, इसको हम 3/6 भी बोल सकते हैं, हाफ भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसको हम 6/8 भी बोल सकते हैं, 3/4 भी बोल सकते हैं। ऐसे लास्ट वन 1 2 3 4 5 बॉक्स है और 1 कलर किया हुआ है, तो सीधा 1 डिवाइडेड बाय 5। यस सर, अंडरस्टूड एवरीवन नाइसली, ये इजी था। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स 7th क्वेश्चन। नाउ दिस इज 7th। डिवाइड द गिवन स्क्वायर्स इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। ये स्क्वायर को आपको कटिंग करके आधे आधे में डिवाइड करना है। ठीक है ना, कैसे करोगे? इसको आधा ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी आधा कर सकते हो, ऐसे भी आधा कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे किसी भी तरीके से आप इसको हाफ करना है। इसको किसी भी तरीके से 4 बॉक्स बनाना है, तो कैसे भी बना सकते हो। ये बन गया, इसको ऐसे आपको 4 बॉक्स बनाना है। फिर ऐसे वाले 4 बॉक्स बनाओ 1 2 3 4, ऐसे 4। यू कैन डू इट नाइसली इन योर बुक। ओके, now we will solve question number 8, that is MCQ. Okay, sorry, 9th question, which is MCQ. Which of the following figures show 1/4 part? 1/4 पार्ट कौन शो कर रहा है? इसमें 4 बॉक्स और 1 कलर किया हुआ है, ये वाला बी। यू कैन डू इट विथ मी। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स शो 1/4 पार्ट? सेकंड में, फर्स्ट में 1/4 था, अब इसमें 1/4 है। 4 बॉक्स और 1 कलर किया हुआ, तो उसमें भी है बी वाला। ठीक है, नंबर 3, इमेज ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स शेडेड पोर्शन रिप्रेजेंट हाफ पार्ट। अब देखो 3/6 को भी हाफ ही माना जाएगा, तो अपन को देख लेना है कि कितना हो रहा है। ठीक है ना, नाउ दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है ना, 10 में से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 में से 1 2 3 4 कलर किया हुआ है, 4 डिवाइडेड बाय 10, तो ये तो हाफ नहीं होगा। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये भी नहीं होगा। फिर ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, और कलर कितना किया हुआ है 9 10 11 12 13 14 15 16। वन 2 3 4 5 6 7 8 डिवाइडेड बाय 16 हो रहा है। यहाँ पे हो रहा है 8 डिवाइडेड बाय 16, दिख नहीं रहा होगा। डिवाइडेड बाय 16, ठीक है।
60, तो 8 1 जा 8, 8 2 जा 60, तो इसको हम 1/2 भी बोल सकते हैं, यानी आंसर विल बी दिस। ठीक है, थर्ड हो गया। फोर्थ इज हियर, in which of the following figures the shaded portion represent half, इसमें भी वही है हाफ, तो इसमें ये 4 का आधा 2, so answer is D। in which of the following figure the shaded portion represent 3/4 part, now 3/4 part अब देखो 3/4 किस में आ रहा है, ये 3 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 3/14, तो टेबल नहीं जा रहा है 3 के टेबल में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 नीचे, 1 2 3 4 5/12, वो भी कटिंग नहीं होगी। कम टू दिस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 नीचे, और शेड कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 डिवाइडेड बाय 12, यानी 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, ये हो रहा है 3/4, दिस विल बी द आंसर। अंडरस्टूड? सबको करके देख लेगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर द शेडेड पोर्शन रिप्रेजेंट 1/4 पार्ट, अब 1/4 पार्ट, सो इसका देख लो पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 है और ऊपर है 2, तो 2 में 8 तो आता है, 4 जा 2 1 जा 2 4 जा, सो इफ आई एम राइटिंग हियर 2/8 तो वो 1/4 ही होगा, तो ये फर्स्ट वाला तो हो ही गया, सो फर्स्ट इज द आंसर। अंडरस्टूड? नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज वीडियो, आई थिंक 10th क्वेश्चन, state the fraction represented by the shaded portion and color the given figures to represent that fraction। अब हमें, मैं शेड आपको करना, मैं जस्ट यहाँ पे फ्रैक्शन लिख दूंगी, जैसे 4 बॉक्स थे तो नीचे 4 आया, एक शेड था तो ऊपर 1 आया, तो 1 को शेड कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8, so what I'll write down, I'll write 8, and how many are colored, 1 2 3 4 are colored, so here also 1 2 3 4 8 are given, so 4 you will color, okay, then 1 2 3 4 are there, okay, and 3 are colored, so 3/4, okay, and how many boxes are there, 1 2 3 4 5 6 7 8, so how we will do, 8 are there and 1 2 3 are colored, 4 1 divided by 4, so just color the 1/4 part, and these are 1 2 3 4 5 6 7 8, 1/4 part को करना है, तो 4 1s are 4 2s are, color 2 boxes, okay, then next how many color box, 1 2 3 4 5 6 7 8, नीचे 8 आ रहा है, और कितने कलर किए हुए, सारे किए हुए हैं, तो 8 divided by 8 that is 1, तो कोई भी एक को यहाँ पे आप कलर कर सकते हैं। then 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे 8 आ रहा है, 1 2 3 4 5 और ऊपर 6 आ रहा है, 6 divided by 8, पर अगर अपन इसको चेंज करेंगे, यहाँ पर 6 1 2 3 4 5 6 8 ही है, तो 6 को कलर करते हैं यहाँ पे। ठीक है, so this was the, now what you will do, you will do 9th question and 10th question in your notebook, rest everything you can do it in your textbook itself, only the 9th question and the 10th question, okay, or just leave 9 also, 10 question, okay, 11 I will show you I think on the board itself, then I will start the 13th question, and then we have 14 question, 13 and 14 are problem sums related, so that I will show. 11th sum number I will show you later on the board. 10th and 11th, 10, 11, 13 and 14, these 4 questions should be there in your notebook, 10, 11, 13, 14. 13, 14 I will do, or 10th I have done for you, you will do it today itself, and try to do 11th, but I will teach you how to do this, okay, then only you do. What is add and subtract? Now see, number 1 is 1 box is colored, and in that another box is colored, so total 1 plus 1, 2 boxes are colored, so you will color 2 books. I will show you this in notebook also, so that nicely I can also do some shading part here on board and projector. I cannot do nicely, so I will do this 11th question in notebook, and then we'll send you the PDF. Okay, so from 10th question you will do it in your notebook,
till then understand the chapter again. Whatever sums are, questions I have done, do it in textbook nicely, and then we will move forward to 13th number question in the next video. Okay, till then revise it, okay, and complete your work. Thank you.